दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, मैं बात करूंगा आपके हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट के आगे के कंटेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आपका किस तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, हिस्ट्री टर्म कहां से आया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे क्या देखा हुआ है। अब यहाँ पे आज के इस लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू सीक बेसिकली अबाउट हाँ, हम बात करेंगे आपके नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में, कुछ 2 से 3 नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में बात करने वाले, फिर बाकी की सारी जो चीजें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अब 1737 सीई में अगर मैं बात करूं तो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी है। अब होता क्या था 18th सेंचुरी में कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था वो कहीं पे भी किसी तरीके से हो रहा नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड था, जो फिलोसफी थी, वो बहुत ज्यादा क्या प्रिविलेज थी, बहुत सारा लोग जानते थे। लेकिन यहाँ पे अब आगे चलकर 1737 में पहला जो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी था, पहला गॉटिंजन यूनिवर्सिटी क्या हुआ आपका ओपन हुआ। ठीक है, पहला गॉटिंजन यूनिवर्सिटी क्या आपका ओपन हुआ, कहाँ पे, जर्मनी में क्या ओपन हुआ था। अब ये यूनिवर्सिटी एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका खुद का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या था, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था। किस चीज का, आपके हिस्ट्री रिसर्च का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो हिस्टोरिकल रिसर्च होते थे वो शुरुआत करने गए। लेकिन आगे चलकर अगर मैं बात करूं तो ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और अच्छे से होने लगा और यहाँ पे जर्मनी एक वन ऑफ दी क्या बनने लगा, जर्मनी आपका एक बोलते हैं ना कि एक तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या सेंटर बन गया था पूरी तरीके से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, अब यहाँ पे मैं कुछ स्कॉलर्स के बारे में बात करूंगा, कुछ बहुत महान स्कॉलर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया था आपकी हिस्टोग्राफी को डेवलपमेंट में लेकर। यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली हम यूरोपियन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जब हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे जहां पे हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिकली इन दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, अबाउट बेसिकली हम बोलेंगे तो हम इंडियन की हिस्ट्री के बारे में क्या समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे रेंडेस कार्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब रेंडेस कार्ड, अब पहले क्या हुआ करता था, पहले कि ये हुआ करता था जब कभी भी हिस्टोरियोग्राफी लिखी जाती थी वो एक अजम्पशन पे लिखी जाती थी, कोई किसी ने कह दिया कुछ, उसको वेरीफाई नहीं किया जाता, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया जाता था और लिख दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब कुछ स्कॉलर्स का झुंड आ गया था। अब कुछ स्कॉलर्स का झुंड यह आ गया था जिन्होंने ये बोला भाई आप हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो, हमारे इतिहास के बारे में लिख रहे हो, हमारी पास्ट सोसाइटीज के बारे में लिख रहे हो। अब वहां पे कोई था नहीं, उस टाइम पे कोई मौजूद नहीं था जो आज के टाइम पे भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमारी एक जिम्मेदारी बनती, जब कभी भी हम पास्ट के बारे में चीजें लिख रहे तो हमें उसे बहुत ही अच्छे से चेक करके क्या लिखना चाहिए। और उनमें से एक कौन थे, हमारे रेंडेस्कार्ट्स भाई थे। रेंडेस्कार्ट्स ने क्या बोला, रेंडेस्कार्ट्स वाज foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई। और साथ ही साथ उनकी एक किताब थी, उनकी किताब का नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या नाम था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अब इस डिस्कोर्स ऑन द मेथड की अगर मैं बात करूं तो इस किताब में अगर मैं बात करूं बहुत सारे एक रूल दिया गया था और वो रूल एक ऐसा रूल था जिसने साइंटिफिक रिसर्च मेथड पे एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्या प्ले किया, क्या किया, बहुत ही बड़ा एक इंपैक्ट क्या प्ले किया आपके साइंटिफिक रिसर्च मेथड पे। अब इन्होंने क्या बोला, ये लाइन याद करना, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब क्या बोल रहे, कभी भी किसी भी चीज को सच मत मानना जब तक आपको उस चीज के लेकर आप उस चीज को लेकर, उस चीज से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स है, जितने भी आपके मन में डाउट्स है, जितने भी शंका थी, आशंका थी, ये सारी की सारी चीजें जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आप क्या करोगे, आप उस चीज पे भरोसा नहीं करोगे। और सही बात है भाई, जब तक आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर एक थोड़ा भी डाउट है, 1% भी डाउट है, तो आपको उस पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वो चीज आपकी पूरी की पूरी क्लियर नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट मूविंग, अब व्हाट वी हैव, अब हमारे जो दूसरे, अब आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए। अब आप पूछोगे सर व्हाट, आप इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा रहे हो, ये क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गिव रीजन में ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं वोल्टेयर भाई साहब की, और वोल्टेयर का जो असली नाम था वो क्या था, फ्रांकोइस मारी आरोइट। अब इसको प्रोनाउंस करनी है, मैं बहुत सारे लिखो तो फ्रांस्को इज क्या, फ्रांस्को इज मारी बिस्किट क्या ना, मारी आरो पाने आरो और एट, समझा, तो क्या हो जाता, फ्रांकोइस मारी आरोइट। ठीक है, अब ये भाई साहब की अगर मैं बात करूं तो ये क्या थे, फ्रेंच थे। याद कर लो, पहला क्या था इनका नाम, फ्रांकोइस मारी आरोइट नाम था, फिर उसका ये क्या थे, एक फ्रेंच थे। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो भाई साहब आप क्या कर रहे हो,
आप हिस्ट्री को पढ़ते, हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, मतलब जो डेट का सीक्वेंस होता है, उस वाइज हम हिस्ट्री को अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में क्या स्टडी क्या करते हैं। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम ये सारी चीजें तो करें, लेकिन आप ये भी एक समझ लो जहां पे हम लड़ाई के बारे में, झगड़ों के बारे में, मैटर के बारे में, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको जो सोशल ट्रेडिशंस है, जो ट्रेड है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजें भी क्या आपको इंक्लूड क्या करनी चाहिए, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके कहां पे, आपके हिस्टोग्राफी में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको ये समझ लेनी चाहिए, देखो अगर आप जानते हो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चले, चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता चले, तो वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ, तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर डायनेस्टी में वो पर्टिकुलर राजा किस तरीके से था, तो मुझे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि वो जो राजा थे, उन राजा के बारे में मैं नहीं स्टडी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उनकी प्रजा के बारे में स्टडी। अगर उनकी प्रजा खुश थी, इसका मतलब वो राजा कहीं ना कहीं अच्छे थे। अगर प्रजा दुखी थी तो कहीं ना कहीं राजा ने कुछ गलत किया था, इस वजह से प्रजा क्या दुखी है। समझ में आ गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर क्या है, गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। अब इन्होंने ये बोला कि ये समझने के लिए बोला कि भाई आप ये समझ लो कि हिस्ट्री जब हम लिखते हैं तो हिस्ट्री कोई लड़ाई झगड़े से मैटर के बारे में नहीं है। हिस्ट्री आप जब कभी भी लिख रहे हो तो आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर इवेंट के जितने भी चीजें होंगी वो सारी चीजों को क्या करेंगे, आप इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करके ही आप हिस्ट्री लिखेंगे, तभी आपको उस चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्या प्रॉपर मिल पाएगी और आप क्या दे पाओगे। फिर वहां पे अगर मैं बात करूं, दस इट इज सेड दैट वॉल्टर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इसलिए क्या बोला जाता है, वॉल्टर को फाउंडर बोला जाता है आपका, किसका, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर क्या बोला जाता है। एट लास्ट वी हैव कौन है, और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल की बात करूं तो ये क्या एक जर्मन फिलोसोफर, याद कर लो, ये क्या एक जर्मन फिलोसोफर। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो पहले क्या होता था, पहले कोई लॉजिक नहीं होता था, एक इंसान इधर से आया वो गायब हो गया, किधर गया पता नहीं, कोई चीज लॉजिकली रहती नहीं थी। तो इन्होंने बोला, इंसिस्ट किया, बोला भाई हिस्टोरिकल रियलिटी आप प्रेजेंट करो ठीक है, लेकिन उसको एक लॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करो। क्या, एक लॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करो, कुछ भी मत लिख दो, कुछ भी मत बता दो, आप जो भी बता रहे हो एकदम सटीक बताओ और एकदम सही से बताओ और एकदम अच्छे से बताओ। समझ में आ गया। तो आपको हर एक चीज के लॉजिकल मैनर में क्या करनी चाहिए, आपको पेश क्या करनी चाहिए। अब उनके हिसाब से जो टाइमलाइन था हिस्टोरिकल इवेंट्स का, वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस था। इंडिकेटिव प्रोग्रेस मतलब हम एक प्रोग्रेस की तरह बता, सही बात है ना। हम ह्यूमन से अगर मैं बात करूं, हम हमारे स्टार्टिंग स्टेज के लिए, तो हम धीरे 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 डेवलप होने लगे, और ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्रेस ही दिखा रहा है ना। जो बाहर है वो कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर ही ऑल्सो टॉट दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर द टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फॉर। और सही बात है, इतिहास में आज हम ये जानते हैं कि जो ताजमहल था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। आज हमने जितनी रिसर्च किया, हमने जितनी पढ़ाई की, जितनी हमें पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं, सही बात है। लेकिन हो सकता है, अब मालूम नहीं, हो सकता है कि कल को हम और एक नई स्टडी करें तो ताजमहल से रिलेटेड एक नई रियलिटी पता चले, एक नई कहानी पता चले, एक नई चीज के बारे में पता चले। सही बात है कि नहीं बात है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हमें कभी भी कोई लॉज नहीं मिलते, कभी भी हमें कोई एविडेंस नहीं हमारे पास नहीं रहता, तो इस वजह से, और कभी भी हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हिस्ट्री पे भी कभी आपको लॉ देखने नहीं मिलेगा। हाँ, वहीं आप जब साइंस पढ़ते हो वहां लॉ मिलता है, क्यों, क्योंकि आप वो यूनिवर्सल होता है, आप हर टाइम जब चाहे हो तब उसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको पेश कर सकते हो। क्लियर हो गया। फिर विथ हेगल्स एनालिसिस मेनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड दैट हिस्टोरिकल methods were not of lesser quality though they differed from scientific methods। अब यहाँ पे ये क्या बोले, अब हेगल की फिलोसफी से बहुत सारे लोग क्या संतुष्ट थे, कहने लगे, उनको पता चल गया जो हिस्टोरिकल मेथड है क्या रिसर्च का, वो किसी भी तरीके से आपके साइंटिफिक रिसर्च मेथड से कम नहीं है, और उससे हमें कम आंकना नहीं चाहिए। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के जो लेक्चर्स थे, लेक्चर्स की कलेक्शन, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें एक बुक में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। उस बुक का नाम क्या था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस। और साथ ही साथ उनकी एक और बुक बहुत जानी मानी जिसका नाम है रीजन इन हिस्ट्री। ये दो बुक जो है उनकी बहुत जानी मानी, आपको याद करके रख लेना है। रेन डेस्कार्ट्स का क्या क्या था आपका, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक के दो बुक है, एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस है और एक रीजन इन हिस्ट्री।
ये 2 बुक है। तो ये चीजों के बारे में आपको याद रख लेना है, क्यों? क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है या फिर अलग अलग चीजों में क्या पूछा जाता है। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।